हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और आगे ले चलेंगे। पिछले क्लास वीडियो 1 और वीडियो 2 में मैंने 4 तक का बताया था और अब हम लोग 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the point A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. Okay, तो हम लोग यहाँ पहले 7.8 को देखते हैं। तो 7.8 में हम लोग ऐसे समझते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो a कहाँ पे है? 3 पे और 4 पे। तो हम लोग पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,4। ओके, क्योंकि ये 3 पे है और ये 4 पे। ओके, और b कहाँ पे है? b 6 पे है और ये 7 पे। ठीक है, c कहाँ पे है? 9 और 4 पे। ओके, और d कहाँ पे हमारा? 6 और 1 पे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि स्क्वायर का बात हो रहा है। ठीक है, किसका बात हो रहा है? स्क्वायर का। ए बी सी और डी। ओके, तो देखिए स्क्वायर क्या होगा? जिसका ये और ये दोनों साइड, चारों साइड इक्वल होगा। ओके, और जिसका डायगोनल भी इक्वल होगा, क्योंकि हर, ठीक है, आप पहले इतना समझिए, ये और ये, यानी कि ए बी समझिए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, इसका इक्वल होगा और इसका डायगोनल ए सी और बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी होगा, वही स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को पहले ए बी सब निकाल के चेक करना होगा। तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं पहले ए बी के लिए। तो फॉर्मूला सभी को पता है, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले हम पॉइंट आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं। ये हमारे पास पॉइंट है ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए हमारा बात किसका हो रहा है? ए बी का। ठीक है, तो ए बी, ये x1 हो जाएगा, y1 x2 y2। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिए? x1 माइनस x2। तो चलिए आइए देखते हैं। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 बढ़ाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर, तो इसका 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा, 18। ठीक है, और यहाँ पे 3√2। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ए बी बी सी के लिए। फॉर्मूला पता चल गया आप लोगों को, है ना? तो अब बी सी में देखिए x1 y1 x2 y2, यानी कि ये माइनस ये। ठीक है, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, 3√2, इसका भी 3√2 आया। बी सी सी डी। अब हम लोग को बात करना है सी डी के लिए। 9 माइनस 6 और 4 माइनस 1 करेंगे। तो 9 माइनस 6 x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2
का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 माइनस 6 क्या हो गया 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18 3√2 यूनिट्स। ओके, होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे एडी का। तो एडी के लिए देखिए क्या करना होगा, एडी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, यानी कि 3 माइनस 6 और 4 माइनस 1, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 6 क्या होगा -3 और 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 और 3√2 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि हम लोगों का चारों साइड इक्वल आया। अब हम लोगों को डायगोनल की तरफ देखना है। ठीक है, पहले आप अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो अब हम लोगों को डायगोनल की तरफ देखना है। डायगोनल क्या था हमारा, AC और BD। नाउ AC इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा AC क्या है, AC 3 माइनस 9 और 4 माइनस 4, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 0, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0। ओके, तो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम बात करेंगे BD का। BD, ठीक है, देख लीजिए BD क्या है, ये रहा BD 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 माइनस 6 0 आ रहा है हमारा, प्लस 6, तो यहाँ पे भी 36 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि हमारा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD आ गया है 3√2, और BD इज इक्वल टू AC, दोनों डायगोनल भी हमारा इक्वल आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, चंपा ना, क्वेश्चन में किसने कहा था, चंपा अक्स चमेली, डिड यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, यानी कि चंपा इज, यानी कि हमारा 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे 6 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल फाउंड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ, -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। तो इसको हम लोग 5 के जैसा ही बनाएंगे। ओके, सॉल्व 6। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं लेट ए, हमारा क्या दिया हुआ है, -1 -2, बी है अपने पास 1 0, सी है -1 2 और डी है क्या -3 0। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स है अपने पास। तो हम लोग पहले ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला पता है आप लोगों को, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कीजिए, या फिर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 कीजिए, जैसा आपका मन। तो हम यहाँ पे करते हैं x1 माइनस x2। ठीक है, फॉर्मूला हम आपको हर जगह बता दें ताकि आपको याद हो जाए, y2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
x1 क्या है ये, और y x2 क्या है ये, ठीक है। तो x1 माइनस x2 यानी कि -1 -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 2 -0 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस है ना, होगा प्लस, और माइनस का यहाँ पे भी -2 ही होगा। तो ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि √8, और √8 का क्या होता है 2√2, ठीक है। अब हम लोग ए बी निकला बी सी, तो बी सी में ये आएगा यानी कि 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1 + 1, तो 1 + 1 का स्क्वायर, और फिर क्या है 0 - 2 प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये भी आपका 4 + 4 = √8 2√2 यूनिट्स। ए बी बी सी सी डी, सी डी क्या है अपने पास -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -1 + 3, ओके, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा का, ठीक है, एडी एडी माइनस 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 प्लस, ओके, यानी कि -1 + 3 प्लस -2 - 0, ओके, -2 - 0। तो किसी भी चीज़ को 0 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वही रहेगा आपका माइनस प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, √4 + 4 = √8 = 2√2 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसमें एक बार डायगोनल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर का ही बात हो रहा था, तो अभी तक हम लोग ए बी सी डी निकाल ली है। अब हम लोग ए सी और बी डी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ए सी, ए सी क्या है -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो -1 + 1 और -2 -2, ओके। तो -1 माइनस माइनस प्लस 1, -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और यहाँ पे -2, -2 2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा 4। अब हम लोग बात करेंगे बी डी, तो देखते हैं बी डी क्या था।
बी डी, यानी कि 1 माइनस 3 और 0 माइनस 0। ओके, 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्लस होगा। ओके, कैसे? 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि x1 माइनस x2 होता है ना, तो ये हुआ आपका x1 और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 3, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 4 का स्क्वायर प्लस 0, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 4। ठीक है, तो यानी कि अपने पास आ गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, क्या है अपने पास सारा? 2√2, और डायगोनल्स क्या था? ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्या था? 4, यानी कि हमारा हो गया स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बनेगा ये। तो 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 2 की तरफ देखते हैं। 2 में हमारा क्या है पॉइंट? -3 5 3 1 0 3 और -1 4। ओके, तो आइए इसको लिखते हैं। क्या है पॉइंट 2 में? a -3 5, b है 3 1 और c है अपने पास 0 3 और d है क्या अपने पास? -1 -4। ओके, तो इसको बताने से पहले एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी, जैसे ये एक पॉइंट एक ही लाइन में तो नहीं, कहीं भी हो सकता है ना, तो जैसे ऐसे है पॉइंट। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट, ओके, कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर का प्रॉपर्टी शो करता है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ओके, अगर कोई भी 3 पॉइंट क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, कोलिनियर का प्रॉपर्टी शो करता है, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक, अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर का प्रॉपर्टी शो करता है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ओके, तो पहले हम लोग 3 पॉइंट को ही चेक कर लेते हैं, अगर ये कोलिनियर का प्रॉपर्टी हुआ तो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, तो फिर कोई बात ही नहीं होता है कि क्वाड्रिलेटरल करने का, तो हम लोग पहले कोलिनियर चेक कर लेते हैं इससे। ओके, तो हम लोग पहले इसको किसी भी 3 पॉइंट से कोलिनियर चेक कर लेते हैं। और कोलिनियर क्या है हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर ए सी होता है तो ये कोलिनियर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कोलिनियर चेक कर लेते हैं, अगर कोलिनियर हुआ तो फिर क्वाड्रेटर का बात ही नहीं होता है। तो अगर ये आता है हमारा तो कोलिनियर है। ओके, तो पहले ए बी निकालते हैं। तो ए क्या है? और ठीक है, x1 x2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 y2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। होगा, ओके। √52 का क्या होगा? 4 × 13, यानी कि 2√13 ये होगा, है ना। ओके, अब BC, ठीक है, तो BC क्या है अपने पास? BC यानी कि x1 माइनस x2, 3 माइनस 0 और 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 0
और 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 9 और -3 प्लस 2 का ना स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 4, ओके। अब हम लोग को निकालना है AC, ठीक है। अब AC के लिए क्या करना होगा, A और C यानी कि -3 माइनस 0 और 5 माइनस 3, तो यानी कि -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 9 प्लस 4 यानी कि 13, तो यहाँ पे AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, तो ये कोलिनियर है, ओके। तो ये हो गया आपका कोलिनियर, और अगर ये कोलिनियर है तो यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा, हेंस देयर विल नॉट बी एनी ओके। अब आता है 3 पॉइंट।